नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद डिक्टेशन के कठिन शब्द ऋषि प्रणाली व नवीन प्रणाली की आउटलाइन सहित दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ट्रायल डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण बनाए गए नए दिशा निर्देशों को लेकर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि गेंद को चमकाने और उसकी चमक बनाए रखने के लिए गेंदबाजों को दूसरे विकल्प की ज़रूरत है। विराम। उन्होंने कहा, मैदान में लार गेंदबाजों का प्रमुख हथियार होता है। विराम पैरा। बुमराह ने कहा, एक ही चीज़ जो मुझे प्रभावित करती है वो है लार। विराम। मुझे नहीं पता जब हम वापस मैदान पर जाएंगे तो कौन कौन से दिशा निर्देशों का हमें पालन करना होगा, लेकिन मेरा मानना है कि लार के अलावा कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए। विराम। अगर गेंद सही से नहीं चमकेगी तो गेंदबाजों के लिए बहुत परेशानी होगी। विराम पैरा। उन्होंने कहा, मैदान और छोटे होता जा रहे हैं और पिच सपाट होती जा रही है, इसलिए हमें कुछ तो चाहिए। विराम। गेंदबाजों के लिए कोई विकल्प तो होना चाहिए जिससे वे गेंद की चमक को बनाए रख सके, जिससे गेंद रिवर्स या पारंपरिक स्विंग तो हो सके। विराम। बुमराह ने विकेट लेने के बाद खिलाड़ियों के एक दूसरे को ताली न देने पर अपनी सलाह देते हुए कहा, विकेट लेने के बाद मैं बहुत अधिक उत्साहित नहीं होता हूँ और मैं ताली देने वाला इंसान भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे ताली देने पर प्रतिबंध लगाए जाने से खास परेशानी नहीं है। विराम। मेन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। नाम मात्र का प्रतिकर या क्षतिपूर्ति धारा 39 में कहा गया है कि व्यथित पक्षकार संविदा भंग से हुई हानि या नुकसानी के लिए उस पक्षकार से प्रतिकर की मांग कर सकता है जो पक्षकार संविदा भंग के लिए दोषी है। विराम। इस अर्थ में प्रतिकर की मांग के लिए हानि या नुकसानी का साबित किया जाना जरूरी है। विराम। परंतु कभी कभी न्यायालय संविदा भंग से हानि या क्षति न होने पर भी पीड़ित पक्षकार को प्रतिकर दिला सकता है। विराम। ऐसा वह नाम मात्र के प्रतिकर के रूप में दिलाता है। विराम। इसका आधार यह है कि संविदा भंग को रोकना भी संविदा विधि का उद्देश्य है। विराम। इस प्रकार जब वादी को कोई हानि न हुई हो तो भी उसके अधिकार को मान्यता देते हुए नाम मात्र का प्रतिकर दिया जाता है।
विराम। साधारणतः धारा 73 में वाद हेतुक उत्पन्न होने के लिए संविदा भंग से पीड़ित पक्षकार को वास्तविक हानि होना आवश्यक है। विराम। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम त्रिभुवन दास लालजी पटेल के वाद में रेलवे की स्लीपर देने के संविदा में कई खंड थे, जिनमें से यह एक था कि संविदा भंग के लिए चाहे सरकार की हानि हो या न हो, ठेकेदार प्रतिकर के लिए दायी होगा। विराम। ठेकेदार संविदा का पालन नहीं कर पाया। विराम। रेलवे को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। विराम। फिर भी रेलवे ने प्रतिकर के लिए वाद दायर किया। विराम। लेकिन न्यायालय ने इस वाद में ठेकेदार को दायी नहीं ठहराया, क्योंकि बिना हानि के ठेकेदार पर धारा 73 के अंतर्गत दायित्व नहीं लादा जा सकता है। विराम। इसी प्रकार एक अन्य वाद में एक जमीन के विक्रेता को क्रेता द्वारा इनकार करने के बावजूद भी कोई हानि नहीं हुई थी, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को वही जमीन बेचने पर बहुत फायदा हुआ था। विराम। न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ऑफ अपील ने एक वाद में प्रतिवादी ने कारों के व्यापारी से हीलमैन कार खरीदने की संविदा की, लेकिन उसने कार नहीं खरीदी। विराम। कार किसी अन्य ग्राहक द्वारा बाद में खरीद ली गई। विराम। विक्रेता को कोई हानि नहीं हुई, फिर भी न्यायालय ने उसे नाम मात्र का प्रतिकर दिलाया। विराम। पैरा। हानि या नुकसानी को कम करने का वादी का कर्तव्य। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 का स्पष्टीकरण वादी पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह संविदा भंग से उत्पन्न हानि या क्षति को यथासंभव कम करने का प्रयत्न करे। विराम। इस धारा में प्रतिकर हानि या क्षति के रूप में दिलाया जाता है। विराम। अतः जिस व्यक्ति को नुकसान होता है, यह उसका कर्तव्य भी होता है कि वह वे सभी युक्तियुक्त कदम उठाए जिससे कि उल्लंघन से हुआ नुकसान कम से कम हो। विराम। वह किसी ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता है जो वास्तव में उसकी ही उपेक्षा से हुए हों। विराम। अतः जिसे संविदा भंग से नुकसान हुआ है, उसका यह कर्तव्य है कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे कि नुकसान कम से कम हो। विराम। यदि वह ऐसे कदम उठा सकता है जिससे कि नुकसान कम हो, तो उसे उठाने चाहिए। विराम। यदि वह ऐसे कदम उठा सकता था और नहीं उठाता है, तो यह उसकी उपेक्षा मानी जाएगी और इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। विराम। इस संबंध में प्रमुख वाद जमाल बनाम मूला दाऊद एंड सन्स कंपनी का है। विराम। इस वाद में वादी ने प्रतिवादी को कुछ शेयर्स बेचने की संविदा की। विराम। ये शेयर्स 30 दिसंबर
1911 तक परिदत्त किए जाने थे विराम। इस दिन तक शेयर्स की कीमत काफ़ी घट गई थी विराम। वादी ने शेयर्स उक्त दिन देने की पेशकश की और इसके लिए मूल्य मांगा विराम। प्रतिवादी ने न तो शेयर ही लिए और न ही उनका मूल्य दिया विराम। अतः वादी शेयर्स को कुछ समय तक रखे रहा और जब शेयर्स के मूल्य फिर बढ़ने लगे तो उन्हें बाजार में बेच दिया विराम। यदि शेयर 30 दिसंबर 1911 को बेचे गए होते तो उसे 1,09,218 रुपये की हानि होती विराम। परंतु वादी ने उन्हें कुछ दिन रखकर बेचा और इस तरह उसे 79,892 रुपये की हानि हुई विराम। परंतु वादी ने प्रतिवादी के ऊपर 1,09,218 रुपये की हानि का दावा दायर किया विराम। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वह केवल 79,892 रुपये की हानि के लिए ही उत्तरदायी है। परंतु प्रिवी काउंसिल ने वादी के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि प्रतिवादी 1,09,218 रुपये देने का उत्तरदायी है विराम। निर्णय में कहा है कि यदि विक्रेता ने उल्लंघन के बाद भी शेयर्स को रोके रखा तो बाद में होने वाली हानि और फायदे के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है विराम। प्रतिवादी उस हानि को देने के लिए जिम्मेदार है जो कि संविदा भंग के दिन हुई थी विराम। इसी सिद्धांत को M.N. गंगप्पा बनाम A.D. शेट्टी एंड कंपनी तथा अन्य के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमोदन किया है विराम। धन्यवाद साथियों।